जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चौक शहीदा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मज़दूर दिहाड़ीदार जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, लॉकडाउन पे अमल दरामद हो रहा है और इनका रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, ये बिल्कुल फ़ारग बैठे हैं। जो मरी हज़रात हैं वो बाईस लोग हैं जो जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ, वो इस वक्त भी मौजूद हैं। दुनिया में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, वो इनको हमारे होते हुए यहाँ पर आए, उन्होंने इनकी मदद की है कि जाके अपने बच्चों के लिए रोज़ी रिज़्क़ और खाने पीने की अशिया लेके जाएँ। तो आप क्या अंकल मैसेज देना चाहते हैं जो जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है वो इन लोगों की मदद करें? बेटा, अल्लाह ने दिए इसीलिए हमें कि इनकी मदद करें। और अब तो ये मुश्किल तरीन वक्त है। अगर हम लोग मदद नहीं करेंगे तो यकीन करें हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हम इनकी मदद नहीं करें, खुदा की कसम अपनी आप मदद कर रहे हैं, इनकी मदद नहीं कर रहे, अपनी मदद कर रहे हैं। इसका अजर कौन देगा? अल्लाह। इस वक्त ज़रूरत है हम जो भी हमारे पास है रिसोर्सेज हैं वो इनको दे दें, इनको दे दें। हम कर रहे हैं B3 में। मैं इंग्लैंड से आया हूँ, UK से आया हूँ और मैं वापस नहीं जाऊँगा जब तक ये ख़त्म नहीं होगी। और जो मेरे पास फालतू चीज़ है मैं इनको दे दूँगा। मैं अभी ऊपरले चौक जा रहा हूँ, ढूंढता हूँ इन लोगों को कि जहाँ भी मिलें इंशाअल्लाह ताला इनकी। हम 4 आदमी हैं, एक मैं हूँ, एक मेरे दोस्त हैं और हाजी चौधरी आरिफ साहब हैं। ये UK से हम 4-5 आदमियों ने मिल के ये फ़ंड बनाया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी आरिफ महमूद जरगर है। ठीक है। ठीक है, मैं B3 से आया हूँ और UK में लूटन में रहता हूँ 40 साल से। लेकिन ये हर तरफ यही तकलीफ़ है। लेकिन इस वक्त अगर हम मुतहिद ना हुए, हम इन गरीब लोगों की मदद ना की तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। इनको मैसेज है, इनको भी मैसेज है कि आप सेपरेट बैठें। ये इसका कोई इलाज नहीं है, एक ही इलाज है, अपने आप को दूसरे से दूर रखो। इंशाअल्लाह ताला किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें अस्पतालों की मदद की ज़रूरत है। हमें हर चीज़ जो हम मदद कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। मुखीर हज़रात को आगे आना चाहिए, इनके लिए राशन रोटी का बंदोबस्त करना चाहिए। यही मेरा मैसेज है। जी बिल्कुल, ये हाजी आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद है जो बरतानिया से यहाँ पर आए हैं और इनकी यही कोशिश है कि हम चाहते हैं कि जो हमें लोग मिलें हम उनकी मदद करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मज़दूर भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अटक का रहने वाला हूँ। अटक के रहने वाले हैं। कितने दिन हो गए आपको काम पे नहीं गए हुए? काम सर इधर आज 15 दिन हो गया हमारा काम नहीं है। तो ऊपर से ये महंगाई भी है, होटलें भी बंद हो गई हैं, खाना भी नहीं मिल रहा है। तो इधर बस परेशान बैठे हैं, काम भी नहीं है बस। तो देख रहे हैं अल्लाह का, जो अल्लाह बेहतर करेगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिम्बर का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आपको कितना अर्सा हो मैं गया? रंग का, मैं 3-4 साल हो गए। तो अभी 2 दिन से लॉकडाउन जारी है, तो जी क्या आपको सर, मना किया हुआ है काम करने से? काम बाहर मिलेगा तो करेंगे ना। होटल बंद पड़े में खाना कहाँ से? और मास्क क्या चीज़ है जो 20 रुपए के मिलता था, आज पता करो 50-100 का मांग रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले जी हैं? मैं मनसे के रहने वाले हैं। मनसेरे के रहने वाले हैं। 2 दिन से काम पे गए? काम नहीं है, कोई नहीं मेरा रोजगार। आप क्या कहते हैं? मुजफ्फराबाद के रहने वाले हैं, काम नहीं। बिल्कुल जी, ये लोग हमारे साथ हैं जो मज़दूर हैं, जो बाहर से आए हैं मिल पर काम करने के लिए। और चौक शहीदा के हम आपको मनाजर दिखाते हैं कि इक्का दुक्का लोग यहाँ पर चल रहे हैं और इंतज़ामिया की तरफ से भी मना किया गया है कि जो भी लोकल ट्रांसपोर्ट है उसको ना खड़ा किया जाए। जो रिक्शे वाले हैं उनको भी पाबंदी की गई है उन पर भी कि यहाँ पर वो रिक्शे ना खड़े करें। और जो उनके अंदर सवारियाँ हैं वो महदूद एक सवारी होनी चाहिए। अगर एक आध है तो उसने मास्क पहना हुआ नहीं पहना हुआ। बाकी आप रोड पर देख सकते हैं कि इक्का दुक्का जो ट्रैफिक है वो जारी है और लॉकडाउन है जो कल से उस पर अमल दरामद जारी है, इस वजह से कि खुदा न खास्ता कोरोना वायरस अगर किसी को होता भी है तो वो फैले ना। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि 2 दिन से जो मार्केटें बंद हैं, आज बैंक भी और दीगर ऐसी जो खाने पीने की अशिया वो भी आज दूसरे रोज़ भी बंद हैं।